Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow, and today's video is about the application form of UGC NET June 2024. So आज की वीडियो में I'll tell you about the whole procedure और आपको कैसे फॉर्म फिल करना है एंड मैं एक्चुअली आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं खुद ही फॉर्म फिल करूंगी एंड उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, कहाँ पे आपको क्या फिल करना है, आप किस कैटेगरी में आते हैं और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, कितने स्मार्टली आपको सोच के क्या फिल करना है, ओके एंड ऑल द थिंग्स। सो मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि कैसे कैसे फॉर्म स्टार्ट होगा, किस वेबसाइट पे जाना है, किस लिंक को टैप करना है, यू नो ऑल द थिंग्स। और आप साथ में साइमल्टेनियसली अगर आप चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और या तो आप देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस। सो एज़ यू कैन सी ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिस और 20 अप्रैल को ओपन हो चुके थे एप्लीकेशन फॉर्म और 10th को हो जाएंगे एंड। इसके बारे में मैं एक वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम की कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। सो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा UGC नेट एप्लीकेशन फॉर्म 2024। आप ये गूगल पे टाइप करेंगे तो उसके बाद सर्च कीजिएगा और जो फर्स्ट ये जो आपको दिख रही है साइट NTA की ugcnet.nta.ac.in, इस पर जाना है एंड इस पे जाते ही आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे बट एक ऊपर UGC नेट जून 2024 रजिस्ट्रेशन लॉगिन लिखा हुआ है, आपको सीधे वहीं पे जाना है। ओके, और किसी पे क्लिक नहीं करना है, जो लेटेस्ट न्यूज़ के आगे लिखा हुआ है केवल उसी पे जाना है एंड वहाँ पे क्लिक करना है एंड वो आपको डायरेक्ट फॉर्म की तरफ लेके जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्म एंड अगर किसी ने पहली फॉर्म फिल कर रखा है वो यहाँ पे फॉर्म अपने एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड वगैरह फिल कर सकते हैं, बट सिंस वी आर द न्यू कैंडिडेट तो हम यहाँ पे नए कैंडिडेट पे जाएंगे और न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो देखेंगे। ये 3 स्टेप थे, ये आगे आपको मिलेंगे सारे, बट अभी टू फिल दिस फॉर्म हमको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही हम एक सबसे पहले विंडो पे चले जाएंगे। यहाँ पे बता रखा है, मेंशन कर रखा है कि जर्नल और अनरिजर्व के लिए 1150 का ये फॉर्म है एंड EWS OBC के लिए 600 का, सबका मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उतने का आपको ये फॉर्म होगा एंड उसके बाद आपको पढ़ लेना है यहाँ पे कि आपको कैसी पिक्चर चाहिए, JPG चाहिए, ठीक है ना, और कितनी KB की होनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन कर रखा है 10 KB, 200 KB, 4 KB, जो 30 KB। आपको सिग्नेचर चाहिए होगा, आपको अपनी फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं जो आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए वो आपके मास्क में नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका पासवर्ड एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 5, 1 to 10 कुछ भी ऐसा नंबर, और एक स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ और हैशटैग। यहाँ पे क्लिक करते ही आप आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, और फिर यहाँ पे आपको बताना है कि आप अपनी क्या आइडेंटिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आधार कार्ड दे रही हूँ तो आपको बताना होगा, पैन कार्ड दे सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पे से मेंशन करेगा सब कुछ। डिजी लॉकर का अकाउंट दे सकते हैं, यूजुअली हर कोई आधार कार्ड देगा, तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा और फिर वहाँ से आपका जनरेट OTP होगा, जो कि आपका जो आधार कार्ड से लिंक होगा ना, आपका जो मोबाइल नंबर, उस पर आपको OTP आएगा। सो जनरेट OTP के बाद आपके पास OTP आ जाएगा, आपके जो भी लिंक है आपका कॉन्टैक्ट नंबर उस पर। सो यहाँ पे अब मैं OTP डालूँगी जो मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है। बहुत ही पेशेंटली इस फॉर्म को भरिएगा, कोई ऐसे फास्ट फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोच समझ के भरना है, सही भरना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये होते ही फिर आप अगले पेज में आ जाएंगे जब वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आपको बता दिया, कैंडिडेट नंबर, जो भी आपका मतलब लिंक था ना आधार कार्ड से, वो सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब जो नीचे जो पूरी स्लाइड है उस पर आपको अपने सारे फादर नेम जैसे यहाँ पे भरना है, फिर आपको मदर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है एंड आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख लेंगे, अपना कंफर्म करेंगे अपना ईमेल एड्रेस, आपका जेंडर क्या है वो लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर लिखेंगे।
अपने किसी अपना ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा। अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं, अपने सिबलिंग्स का डाल सकते हैं, जो जिसका भी डालना चाहते हैं उसका डालिएगा। पर किसी इंपॉर्टेंट इंसान का ही डालिएगा कि अगर आपका मोबाइल नंबर से कुछ नहीं हो पाता है, लिंक ना हो पाए कोई चीज़, तो उस पे हो पाए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है किसी ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है किसी इंपॉर्टेंट इंसान का डालिएगा। एंड वहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी टाइप डालना है। एक्सेप्ट यहाँ पे आधार कार्ड के एक्सेप्ट आप लोग अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट का डाल सकते हैं, राशन कार्ड का डाल सकते हैं। तो पैन कार्ड का डाला है जैसे कि मैंने, तो यहाँ पे मुझे अपने पैन कार्ड की डिटेल्स देनी होंगी। जो भी मेरा पैन कार्ड का नंबर है वो मुझे यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, यहाँ पे हमें एड्रेस डालना होगा, एक जो प्रेजेंट एड्रेस और एक जो परमानेंट एड्रेस है। यहाँ पे मेक श्योर कि जो भी आप अपना एड्रेस डाल रहे हैं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपके सिटी सेंटर्स आएंगे, मतलब जो भी टेस्ट सेंटर्स आएंगे बेसिकली। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बेसिस पे ही आपको, जैसे अगर मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड का मैं अगर अपना परमानेंट एड्रेस डालती हूँ तो वहाँ का मुझे स्टेट मिलेगा, ठीक है। और प्रेजेंट एड्रेस अगर मैं नोएडा या दिल्ली का डालती हूँ वहाँ का मुझे मिलेगा। तो देख लीजिएगा आप जहाँ का भी प्रेजेंट और अपना परमानेंट एड्रेस डाल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने टेस्ट सेंटर्स मिलने वाले हैं। तो आपको अपने यहाँ पे लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, यूटी और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सब कुछ फिल करना है। अब यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड पूछा गया है। सो अपना पासवर्ड आपको पता ही है, कैपिटल लेटर पे होना चाहिए, एक स्मॉल केस होना चाहिए, ठीक है, एक आपके पास न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और फिर आप लोगों को एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी भरना होता है। जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा वो इसलिए होता है कि अगर आप अपना कुछ भूल जाएं, ठीक है ना, पासवर्ड वगैरह, तो आप उसके थ्रू याद कर सके और आपके लिए ईजी हो जाएगा टू एक्सेस थिंग्स। क्वेश्चंस में आपकी फ़र्स्ट स्कूल हो गया, बर्थ सिटी हो गया, फेवरेट बुक हो गया, ये सब के सब पूछा रहता है। इसमें सब कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जो कि अब याद रखें। आपको अब नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाएगा जहाँ पे कंफर्मेशन बेसिकली होगा। रिव्यू पेज है ये, जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स रिव्यू कर सकते हैं। कैंडिडेट का नाम, मदर का नाम, ईमेल एड्रेस। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा सही से आपने अपना एड्रेस डाला है वो सब कुछ। तो इसीलिए ध्यान देना कि ये सबके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही हों। आइडेंटिटी नंबर से लेके कंट्री, डिस्ट्रिक्ट एंड एवरीथिंग। ऐसे आपको एक कंफर्मेशन आएगा, आप ओके करते ही अब आपके पास अपना एप्लीकेशन नंबर होगा, एक पासवर्ड होगा और फिर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं ताकि आप आगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर जा सकें। तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है और लॉगिन करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और फिर आपको यहाँ पे दिखेगा अपनी सारी डिटेल्स जो भी आपके पास की थी वो आपको सारी यहाँ पे दिख जाएंगी। और अब हम नीचे इसमें और सारी डिटेल्स जो भी हमसे पूछी जाएंगी वो सब मेंशन करेंगे। अगली स्लाइड में आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी और आपका डोमिसाइल पूछा जाएगा। ये सब कुछ आपको यहाँ पे फिल कर देना है और दोबारा कैप्चर डाल के आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा कि आप किस बेसिस पे भर रहे हैं। तो मास्टर्स डिग्री तो मास्टर्स डिग्री भरेंगे। अगर आप वो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं तो आप उसको मैं वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं मास्टर्स डिग्री कर रही हूँ। तो नीचे जैसे पूछा जाएगा आपका पास स्टेटस क्या है, जैसे कि मैं पास हूँ तो मैं पास करूँगी। दोज हु आर ऑन देयर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो वो वहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरा ईयर ऑफ पासिंग मैं मेंशन करूँगी, कोर्स, स्ट्रीम, आपका सब्जेक्ट, क्वालिफाइंग एग्जाम टाइप और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, वो सब के सब आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। जैसे कि मेरा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है वो मैं यहाँ पे करूँगी सेलेक्ट। अपना सब्जेक्ट जो मेरा आगे वो करूँगी और उसके बाद जहाँ से जो भी मेरी यूनिवर्सिटी है, जिस स्टेट की यूनिवर्सिटी है, वो सब के सब मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ। ये सब कुछ करने के बाद आपसे रिजल्ट मोड भी पूछा जाएगा। तो अगर CGPA होगा तो आपसे आपकी CGPA पूछी जाएगी, अगर परसेंटेज होगा तो परसेंटेज पूछी जाएगी, वो भी आपको मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद आपको मिलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली। इसके बाद अगर आप PhD में हैं तो येस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है कि वेदर मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कम्प्लीटेड 19 सितंबर 1991। तो इससे पहले तो हमारा कंप्लीट हुआ था नहीं, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे नो। उसके बाद फिर हमें बताना है कि क्या क्या सर्विसमैन है, क्या नहीं है, ओके। अगर है तो येस लिखेंगे, वहाँ पे नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, NA लिख के छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड हो जाएंगे, एडिशनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको अपने बताना है कि आप अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर है, JRF है, PhD है, सिर्फ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, और पीएचडी करनी है तो वो भी कर सकते हैं, तीनों सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैंने तीनों कर रखे हैं, मुझे सब करना है जैसे कि, तो ये सब हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्टेड फॉर फिर पेपर मीडियम, आप नेट सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, ठीक है, आपका मीडियम कौन सा होगा। फिर आपको यहाँ पे अपना एग्ज़ाम स्टेट बताना है कि आपकी चॉइस क्या है, एग्ज़ाम सिटी की कौन सी है, एग्ज़ाम स्टेट में से आप कौन सी स्टेट में कौन सी सिटी चाह रहे हैं। वो आपको 4 ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो 4 स्टेट चूज़ करने हैं, उन सारे स्टेट्स में सिटीज़ आपको चूज़ करनी है। तो जैसे कि मैंने उत्तराखंड का अपना परमानेंट एड्रेस और अपना प्रेजेंट एड्रेस नोएडा का डाला था, तो मेरे पे एक्चुअली स्टेट की चॉइस भी यही आई थी कि उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश मतलब नोएडा, एंड मुझे मिला था हिमाचल प्रदेश। तो उन्होंने 4 एक्चुअली चॉइस डाली थी कि जो अगल बगल हो, तो वो सबके सब हमें मेंशन कर दिया था। आपको यहाँ पे एजुकेशन अपने पेरेंट्स की फिल करनी है, तो ये आप ध्यान से कीजिएगा और सोच समझ के अपने लिए एग्ज़ाम सिटी चूज़ कीजिएगा, ताकि आपको बाद में कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो और आप ईज़िली उस जगह जा सकें। ठीक है, तो आप ये सब चूज़ करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम सेंटर डिटेल सक्सेसफुली फिल्ड, यहाँ पे फ़ोटो डालनी है, सिग्नेचर डालना है, एंड आपको फ़ाइल चूज़ करनी है। ठीक है, और हमें मेंशन कर रखा है कि कितने केबी की होनी चाहिए, उतनी ही केबी की ही डालिएगा। ठीक है, आप लोग उनको कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर्स को अपनी। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट प्रेफर कीजिएगा। सो फोटोग्राफ्स अपलोड करने के बाद आपको अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिव्यू करने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। तो एक बार आपको ये अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई भी डिटेल, एग्ज़ाम, टेस्ट सेंटर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको पूरा रिव्यू हो जाएगा, आपकी फ़ोटोग्राफ दिख जाएगी, सिग्नेचर दिख जाएगा, ऑल द डिटेल्स। एंड अपना मोबाइल नंबर आपको फिर यहाँ पे जाके क्लिक हेयर करके आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। सब होने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा चेक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको अपने सारी इन्फॉर्मेशन को करना है कि हाँ मतलब टिक करना है, सेइंग दैट आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, और आप अब आगे इसको सबमिट कर सकते हैं। ये आपका एक्चुअली फाइनल सबमिट है। फाइनल सबमिट पे फिर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और आप अगली स्क्रीन में फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट का मेथड। तो मेरा सिंस आई फॉल इनटू जनरल कैटेगरी, तो 1150 का मेरा फॉर्म है। आप किसी भी तरीके से फॉर्म को पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई के थ्रू करूँगी जैसे कि, तो आप एसबीआई ई-पे पे जाके वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, पेटीएम हो जाएगा, आपका गूगल पे हो जाएगा, कैसे भी तरीके से हो सकता है, कार्ड से कर सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। यूपीआई में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी और आप उसके थ्रू अपने वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी डाल के। तो ये आगे अपना पेमेंट आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा स्क्रीन पे बने रहिएगा, आपको स्क्रीन दोबारा ओके कर लीजिएगा और आपको एक सही जगह पे ले जाएगी, जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट अपनी रिसीट मिल जाएगी और उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा टू डाउनलोड। और यहाँ पे आपकी पेमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी होगी और आपको अब दिख जाएगा कि इट वॉज सक्सेसफुली डन। और यहाँ पे अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा टू डाउनलोड। यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें हो चुकी है डाउनलोड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी पेमेंट, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप अपना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप दोबारा कभी भी साइट में जाके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के और उसमें अपना पासवर्ड डाल के कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली होप इट वाज हेल्पफुल। एंड मुझे लगता है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, और मे बी कुछ बच्चों ने फिल अभी कर भी चुका होगा। ठीक है, सो इसको अभी आप पहले फिल कर दें। फिल करने के बाद अगर आपको लगता है आपने कोई गलती कर दी है, डोंट वरी, क्योंकि एडिट करने का चांस मिलता है। ठीक है, सो अगर कुछ करा है तो एक बार रिफ्लेक्ट बैक देखो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, कुछ गलती लगी तो उसको नोटिस करना, और बाद में जब आपको एडिट करने का और चेंजेस का जब जो डेट है वो ओपन होगा तो उसको चेंज कर सकना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।